आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में देश भर में लागू हुआ 3 नए आपराधिक कानून। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड में खास तैयारी। हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। झारखंड समेत पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। नए कानून को लागू कर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है। नए आपराधिक कानून के लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नए आपराधिक कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। श्री शाह ने इस संदर्भ में बताया कि देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इधर झारखंड में भी नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती दौर में इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। अभी तक जो आज 1 जुलाई से जो सारे नए कानून लागू हुए तो वैसा तो कोई समस्या अभी कहीं से नहीं आई है, लेकिन चुनौती इस सेंस में होगी कि चूंकि तीनों जो कानून थे वो 100 साल से अधिक से इस्तेमाल में थे, प्रचलन में थे और उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अचानक कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ परेशानी आती हैं, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण और बाकी जो संसाधन है वो सब मुहैया किए गए हैं और अगर जो नहीं हो पाए इनको किया जाएगा। जहाँ तक आगे चुनौती की बात है तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल चेंजेस हुए हैं, तो वो धीरे धीरे, अब खास तौर से जैसे फॉरेंसिक का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी जो चाहे कोई घटना होती थी, कोई पीओ होता था तो वहाँ पर भी एफएसएल या जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता और उनके जो परीक्षक होते थे पहुँचते थे, तो वो होता था कि अलग अलग कैटेगरी में पहुँचते थे। लेकिन अब जो है उसकी कैटेगराइजेशन करके वहाँ पर वो मैंडेटरी हो गया कि अगर किसी में 7 वर्ष तक का अपराध है तो वहाँ एफएसएल को जाना और जो आईओ है उसको
उनके अनुसार उसमें काम करना ये बाध्य है, तो ये कंपलसरी का। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नया कानून लागू होने पर पुलिस जांच पदाधिकारियों के अनुसंधान का तरीका बदलेगा। साथ ही डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा मिलने से गंभीर अपराध के घटनास्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए जा सकेंगे। 3 जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था, उसके जब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया और जो इरिलीवेंट हैं सेक्शन उसको हटाया गया है। सभी लोगों को, हमारे जिले में सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में जो भी आईओज हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, लगभग सबको ट्रेनिंग दिया गया। बहुत बदलाव आएगा। जो पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और अभी जो बनाया गया है नियम, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, चूँकि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर है नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। मतलब आप नाम से ही अंतर आप समझ सकते हैं। नए आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोडरमा जिले में भी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने नए कानूनों की प्रासंगिकता से पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय की दिशा में नए कानून काफी कारगर साबित होंगे। स्टेट लेवल तक आपका राज्य स्तरीय भी जो भी ट्रेनिंग संस्थान है, सभी वरीय पदाधिकारियों से लेकर के जितने थाना प्रभारी हैं, जितने आईओज हैं, सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जिला की कोई दिक्कतें नहीं हो। क्योंकि अभी कानून नया है, थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ट्रेनिंग व्यापक स्तर पे चल रहा है और सभी की ट्रेनिंग बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगी। फिर जो आईपीसी था वो बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो गया है, सीआरपीसी भी चेंज हो करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। बिल्कुल नई चीज़ें आई हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी उसी को अच्छे से संशोधित करके काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और आप देखेंगे आईपीसी में भी पहले 511 धाराएँ थी, अभी उसमें कुल धाराएँ 358 हो गई हैं। धाराओं को कम किया गया है, काफ़ी चीज़ों को मर्ज किया गया है और प्रक्रिया में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। चूँकि अभी आप देखेंगे डिजिटल ज़माना है, डिजिटल का टाइम है, तो जो भी साक्ष्य पहले हम लोग इकट्ठा करते थे, मान लीजिए मौखिक रूप से बयान दिए, किसी का 161 के तहत बयान देते थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो भी साक्षी का बयान लेंगे, उनका वीडियोग्राफी होगा, उनका फोटोग्राफ्स होगा। घटनास्थल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे मैंडेटरी हो गया है कि वहाँ का हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे और बहुत सारे मामलों में जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी आकर के घटनास्थल का जो भी नमूना है उसको उठाना होगा। तो काफ़ी अच्छा है। क्रिमिनल इसके लिए क्रिमिनल लॉज जो बने हैं कि कैसे अपराधियों को सज़ा हम लोग दिला सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा कानून है। इधर 3 नए आपराधिक कानूनों पर झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार का कहना है कि नए कानून बदलते भारत की जरूरतों के अनुसार पेश किए गए हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। मर्डर का जो डिफिनेशन है और जो गजट में नोटिफिकेशन हुआ है बिल, जो फाइनली नोटिफिकेशन हुआ, दोनों में अंतर है। वहाँ जैसे बुक में छपा है कि भाई इसी तरह के किसी भी चीज के लिए उसको हत्या माना जाए, जबकि संहिता में जो गजट है उसमें कहा गया कि सिमिलर कार्यों के लिए ही उसको मर्डर माना जाएगा। तो उसको कोर्ट ने कॉन्जेंस दिया कि छोटी सी गलती से भी अन्याय हो सकता है, इसलिए उन्होंने पब्लिशर को पार्टी बनाया है और कोर्ट में उन्होंने कहा है कि इससे सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश करके और जो भी किताबें अभी बाजार में है उसको वापस ली जाए और नए को भी पूरा बिक गई है उसमें भी एजेंडम लाने की कोशिश की जाए और अखबारों में छपवाया जाए कि ये गलती इस पर्टिकुलर किताब में इस सेक्शन में हुई है और ये एक उसको सुओ मोटो एक पब्लिक इंटरेस्ट में तब्दील करके माननीय मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में भेज दिया गया है। अब इन लोगों को है कि अब किस धारा में, कौन सा धारा में केसेस फाइल होंगे, कि धाराएं सारे बदल चुकी हैं।
तो हम केस फाइल करने का तरीका होता है धारा के हिसाब से हम लोग केस फाइल करते हैं। तो अब नए जो कानून आए उसकी धाराएं एकदम बदल चुकी हैं, तो थोड़ा सा है लोगों में किस धारा में करनी है, बेल किस धारा में करनी है, अग्रिम याचिका किस धारा, बेल की याचिका किस धारा में करनी है, केस खत्म करने की याचिका किस धारा में करनी है। तो सारी चीजें बदल रही हैं। तो 1-2 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है, वो धाराएं सबके मुंह पे वापस लौट जाएंगी, तो फिर पहले की तरह कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि किस धारा में होगा, बट वो किताब में सारा कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया किस धारा में होगा। और हम आगे भी कोशिश करें कि जो भी पुलिस के माध्यम से और वकीलों का एक हो कि भाई इस पे कैसे दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें आगे भी बात चल रही है और आगे भी, अभी तो आज पहला दिन है, लेकिन आने वाले महीनों में सब कुछ हो जाएगा ठीक, ऐसा लगता है। इसकी तैयारी काफी दिनों से सरकार के द्वारा की जा रही थी। इसके बिल पब्लिश हुए, इनकी कमेटी बनी, पब्लिक ओपिनियन मांगा गया, लोगों से कमेंट मांगे गए। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ ऐसा देखा गया सरकार की तरफ से कि कोई इसमें गलती न रह जाए। इसके बाद प्रॉपर समय दिया गया, अधिवक्ताओं को भी, माननीय न्यायालय को भी दिया गया कि आप इसको पढ़ लें, समझ लें। इस पर कई कार्यशालाएं आयोजित की गई पुलिस के लिए, वकीलों के लिए। तब जाके काफी लंबे इंतजार के बाद 1 जुलाई से आज से ये कानून लागू हुए हैं। न्याय जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए जो नीचे कोर्ट में काम करते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की गई है। आम जनता के लिए पेपर के द्वारा, सरकार के द्वारा काफी ज्यादा इस पे खर्च किया गया है, एडवर्टीजमेंट किया गया है ताकि लोग समझ पाए। तो दिक्कत तो आती है जब कोई चीज सदियों से चला आ रहा है, 100 साल से ज्यादा समय से कोई चीज चल रहा है और उसको अचानक एक रात में बदलना हो, पर तैयारी पूरी है। हमको नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ दिक्कत आने वाले समय में, और इसका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होगा, बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें फिर लागू हो जाएंगी। झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के बाद एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने श्री सोरेन को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आदेश संख्या वैधा 16/2024 1765 दिनांक 4/7/2024। मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता एवं प्रवक्ता कामिनी।